हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। मैं हूं आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहां पर एफसीआई एजी 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूं। तो हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? केमिकल कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ, जिसका हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अभी बारी है हमारी पार्ट नंबर 2 की। तो आपको पार्ट नंबर 1 भी देख लेना है। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके पहले हम स्टार्ट करने के पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आपका टाइम टेबल कैसा रहने वाला है। तो वीक में आपकी 5 डेज क्लास रहेगी। डेली आपकी 2 PM क्लास रहने वाली है। मंडे को आपकी क्लास जनरल स्टडीज की दीपक सर लेंगे। ट्यूसडे को अगेन जनरल स्टडीज की दीपक सर। वेडनेसडे को मेरी क्लास रहने वाली जनरल साइंस की। थर्सडे को टेक्निकल, एआरडी, बोटैनी, जूलॉजी, ये सारे शामली मैम आपको कराने वाले हैं। फ्राइडे को 2 PM को आपको अकाउंट जो है संतोष सर कराने में। तो 5 डेज जो है वो आपके वीक के एफसीआई एजी 3 की तैयारी इससे आपको करना है। तो डेली आप 2 PM को इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है? जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वो रेड वाला जो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड, अब ये भी हमारे डेली लाइफ की एक नीड है कि जहाँ पर भी आप कोई ऑफिस में काम करते होंगे, स्कूल में, कहीं पर भी आप जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखाई देता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा कंपाउंड रहता है ये आपको पता रहना चाहिए। वो रहता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पार्ट नंबर 1 इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बताया है NaHCO3। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है ये हमने अच्छे से देखा था। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ये दोनों जो रहते हैं, ये दोनों केमिकल्स हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर रहते हैं। जब ये दोनों चीजें रिएक्ट होती है तो कौन सी गैस ये रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? जो भी हमारी फायर रहेगी उसके आजू बाजू, मान लीजिए ये हमारी फायर है, ये फायर हमारी है, फायर के आजू बाजू ऐसी एक ब्लैंकेट जनरेट कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि जो ऑक्सीजन है वो फायर को आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो रहती है फायर को कंबशन के लिए सपोर्ट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? उसके आजू बाजू ऐसा ब्लैंकेट फॉर्म कर लेगी और जिससे ऑक्सीजन गैस का सप्लाई वहां पर रुक जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में मदद नहीं कर पाएगी, और जो भी आग थी, जो भी फायर था, वो वहां पर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, वहां पर रुक जाएगी। तो आपको याद रखना है कि किसका यूज किया है हमने? NaCO3। अब बात आती है NaCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमने देख लिया है, इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा दूसरा नाम और उसका फॉर्मूला, ये तीनों चीजें मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, तो जैसे ये दोनों चीजें कंबाइन होती है, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और फायर एक्सटिंग्विशर एज अ जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या कर देता है? हमारे कंबशन को रोक देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स? आपने देखा होगा जो पिकल्स है वो बहुत दिनों तक हम यूज करते हैं, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसमें कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो पिकल को खराब होने से बचाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो है हमारा सोडियम बेंजोएट। कौन सा है? आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, C6H5COONe। ठीक है, अभी प्रिजर्वेटिव्स के काम क्या होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रिजर्वेटिव, जैसे एक प्रिजर्वेटिव होता है आपका विनेगर, एक प्रिजर्वेटिव होता है सॉल्ट, नमक। ये सारे जो प्रिजर्वेटिव रहते हैं ये क्यों डाले जाते हैं? ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को ये रोक सके, उसकी ग्रोथ को क्या कर सके? इनहिबिट कर सके। इसीलिए पिकल्स में क्या डाला जाता है? सोडियम बेंजोएट। जो हम बाजार से, जो मार्केट से जो पिकल्स खरीद के लाते हैं उसका जो टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। देखना, जो हम घर में बनाते हैं और जो मार्केट से लाते हैं दोनों का टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। किसकी वजह से? सोडियम बेंजोएट की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट? और ये तो हम डेली लाइफ में इसके बिना रह ही नहीं सकते, ये हमारी डेली लाइफ की नीड है कि टेबल सॉल्ट जो रहता है उसका केमिकल नेम क्या है ये आपको बताना है। तो टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो रहता है सोडियम क्लोराइड।
क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड। सारे बच्चों को ये याद रखना है कि जो हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। क्या है, NaCl। फॉर्मूले भी सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये NaCl बना कैसे, सोडियम और क्लोरीन के आयन से। सोडियम मतलब होता है हमारा Na और क्लोरीन मतलब होता है Cl। ठीक है, ये दोनों के आयन जब मिक्स हुए हैं तो क्या बना है हमारा टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। और ये क्यों यूज करते हैं हम, फूड सीजनिंग के लिए। ठीक है, फूड में अच्छा टेस्ट लाने के लिए, अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, कुकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीजों में सॉल्ट का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हमारे कुकिंग का वो सॉल्ट ही है। बिना सॉल्ट के हमारे कुकिंग में कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये हमारी डेली लाइफ की नीड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कोल्ड पैक्स फॉर फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड जो बॉक्स रहता है उसके अंदर जो कोल्ड पैक्स रहते हैं उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, ये आपसे पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम नाइट्रेट की मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो कोल्ड पैक्स रहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में वो रहता है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा रहता है, अमोनियम नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में एक बार समझ लेते हैं। इसको हम कोल्ड पैक्स में इस्तेमाल करते हैं, ये हमने बता दिया। ये कोल्ड पैक कैसा रहता है, आपको पता है कोल्ड पैक कैसा रहता है, उसमें वाटर भी रहता है और एक केमिकल रहता है। वो केमिकल कौन सा है हमारा, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। जैसे हम कोल्ड पैक को क्या करते हैं, दबाते हैं, जब भी उसे प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा श्रग होता है। और अमोनियम नाइट्रेट जो रहता है वाटर के साथ जाके मिक्स हो जाता है, वाटर के साथ वो डिसॉल्व हो जाता है। और ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि एंडो क्या होता है और एक्सो क्या होता है। एंडो का मतलब होता है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और एक्सो का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी अमोनियम नाइट्रेट वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो एज अ कोल्ड पैक वहां पर हम यूज करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इससे स्वेलिंग में ये रिलीफ करता है, स्वेलिंग आने पर रिलीफ करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमें स्वेलिंग आने लगती कोल्ड पैक लगाते हैं। कोल्ड पैक को थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं और जब भी प्रेस करते हैं उसके अंदर का जो अमोनियम नाइट्रेट है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5th है कि विच केमिकल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉटन एग स्मेल। जब भी जो सड़े हुए अंडे की, रॉटन एग की जो स्मेल आती है उसके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड रहता है, तो ये भी हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जो एग्स वगैरह हम यूज करते हैं उसमें कभी कभार वो सड़ जाते हैं और उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। क्या रहेगा, H2S। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पर बना है, एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पर बना है। जब भी एग वहां पर रॉट हो रहा है, एग जब भी वहां पर सड़ रहा है तो उसके अंदर कौन से कंपाउंड रहता है, सल्फर रहता है। एग के अंदर क्या रहता है, सल्फर रहता है। ठीक है, और ये सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा या कोई एयर में कोई मॉइस्चर है उससे रिएक्ट होता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। और ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है इसी से हमें क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। ये कैसी स्मेल रहती है, जैसे सीवेज में आती है, जैसे सीवेज में आती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो सीरीज है, कभी कभार कोई सीरीज लगाने पर भी अलग टाइप की स्मेल आती है। वो किस टाइप की स्मेल रहती है, किसके कारण रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन डेटॉल। अब डेटॉल सभी ने इस्तेमाल किया होगा, सभी ने यूज किया होगा। तो डेटॉल में जो एंटीसेप्टिक यूज होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वो होता है हमारा क्लोरोजिलिनॉल। क्या रहता है, क्लोरोजाइलेनॉल रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोजाइलेनॉल। ठीक है, CH9ClO, ये हमारे डेटॉल में एक ऐसा कंपाउंड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया, फंगस और कुछ जो वायरस है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें मदद करता है। ऐसा हम बोल सकते हैं हमारा क्या कर सकता है, पावर को इंक्रीज करता है, हमारे को बैक्टीरिया, फंगी, वायरस से लड़ने की एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, जो हम कभी कभार हमें लग जाती है उसको क्लीन करने के लिए, जब भी हमें कुछ लगती है उसको हम पहले साफ करते हैं, उसके बाद हम मलहम पट्टी करते हैं। तो जब भी हम उसे साफ करते हैं किससे करते हैं, डेटॉल से करते हैं। और डेटॉल के अंदर क्या रहता है, क्लोरोजाइलेनॉल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर इन वॉशिंग डिटर्जेंट्स। अब हार्ड वाटर आपको मैंने बताया था कि दो टाइप्स के हमारे वाटर रहते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर।
हार्ड वाटर किसके कारण रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के कारण। हार्ड वाटर किसके कारण रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट उसके अंदर रहते हैं, इसीलिए उसे हार्ड वाटर कहा जाता है। तो हार्ड वाटर में फोम जल्दी से आता नहीं है, जितना भी आप उसमें कितना भी आप उसको यूज करते जाइए, लेकिन उसमें फोम बनता ही नहीं है, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है, तो उसको पहले सॉफ्ट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट उसको कौन करता है, ये आपको याद रखना है, वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। कौन उसे सॉफ्ट करता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट ही हमारा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा अलग है, वॉशिंग सोडा अलग है, दोनों के फॉर्मूले में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वॉशिंग सोडा जो है वो Na2CO3 है और बेकिंग सोडा हमारा होता है NaHCO3। ठीक है, तो कभी भी हमें हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या कर देते हैं? वॉशिंग सोडा को मिला देते हैं और उससे हमारा वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये क्या करता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स है उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है? सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर एक बार सोडियम सॉल्ट्स बन गए, इसका मतलब उसमें से हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो हार्डनेस किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण, और उसको किस में बदल दिया गया? सोडियम सॉल्ट में। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट रहेंगे ही नहीं तो उसमें हार्डनेस भी बचेगी ही नहीं, इसीलिए इसको किसके लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, Na2CO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट? अब सीमेंट भी हमारी डेली लाइफ की नीड है, सीमेंट भी हम यूज करते ही है डेली लाइफ, इन द सेंस कि हम उसको इस्तेमाल करते ही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। दूसरे नाम भी सारी चीजें याद रखना है, लाइमस्टोन या मार्बल। लाइमस्टोन या क्या कहा जाता है? मार्बल कहा जाता है, जिसको किस लिए यूज करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। कैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है? हम क्या करते हैं? किल्न में कैल्शियम ऑक्साइड उसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड फिर उसमें क्या मिलाते हैं? सिलिका। देखिए क्या क्या मिलाया हमने किल्न में? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने मिलाया सिलिका यानी कि SiO2। उसके साथ हमने क्या मिला लिया? एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, और ये जो है ये सारे मिक्स होकर क्या बनाते हैं? हमारा सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये सारे जब मिलते हैं तो एक अदर कंपोनेंट हमारा बनता है जिप्सम। जिप्सम को भी हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर लेते हैं। जिप्सम के बारे में भी मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में समझाया था कि थोड़ा सा जो जिप्सम रहता है, जब भी हम उसे हीट करते हैं तो वो पानी जो है वो बाहर निकालता है। पानी जब उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी बाहर निकल जाता है तो ये क्या बना लेता है? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो सारे पार्ट्स आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजों को किल्न में मिलाया और हमारा क्या बन गया? सीमेंट बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आपको बताना है विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स? जो रॉकेट्स होते हैं उसमें हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो रॉकेट्स में हम लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो रहता है लिक्विड फॉर्म में उसका यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाइड्रोजन जो है ये ऐसा ऐसा कंपाउंड है, मैं बोल सकती हूँ, जिसके बर्न होने से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इसको रॉकेट में यूज करते हैं। और ये रॉकेट फ्यूल किसके? लिक्विड हाइड्रोजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन भी थोड़ा मिलाया जाता है, ताकि ये स्पेस मिशंस में जो हम यूज करते हैं, स्पेस मिशन जो हम नॉर्मल एयरक्राफ्ट यूज करते हैं उसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, और लिक्विड हाइड्रोजन के साथ अगर लिक्विड ऑक्सीजन का यूज कर लिया गया तो वो स्पेस मिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का जो वेट रहता है सबसे कम रहता है, वो एकदम हल्का रहता है, इसीलिए भी उसको रॉकेट में यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? आपको पता है कि जब फ्रूट्स है राइपन हो जाते, फ्रूट्स जब क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? या मैं कह सकती हूँ कि आप जब फ्रूट्स को जबरदस्ती पकाते हैं, दोनों कंडीशन में आपको याद रखना है। जब फ्रूट्स को हम जबरदस्ती पकाते हैं, आपको पता होगा कि हर सीजन्स में आजकल फ्रूट आते हैं, क्योंकि उसे क्या किया जाता है? जबरदस्ती पकाया जाता है। एक्स्ट्रा एक केमिकल उसमें दिया जाता है, कि इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पक जाता है, वो रहता है हमारा इथाइलिन।
कौन सा रहता है? इथाइलिन। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इथाइलिन जो है वो एक हमारा प्लांट हार्मोन है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो एक हार्मोन आपको याद रखना है प्लांट का है, वो है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में मदद करता है। ये क्या करता है? उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, उसके कलर को चेंज कर देता है, उसके डेवलपमेंट में हम कमी और जल्दी डेवलपमेंट उसका जल्दी या धीरे कर भी सकते, किसकी मदद से? इथाइलिन की मदद से। तो आपने देखा होगा बनानास, टोमेटोज, एप्पल्स, कई बार उसके कलर्स चेंज रहते हैं, एकदम वो रेड दिखते हैं, एकदम ज़्यादा रेड दिखते हैं। किसकी वजह से दिखते हैं? इथाइलिन गैस की वजह से दिखते हैं। वो क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।